माय चैनल अजंजलि ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी बात कर रही थी तो मैं कहाँ चल दी, तो मैं जा रही हूँ मायके। जी हाँ, मेरे पापा को चोट लग गई थी, पैर में एक्सीडेंट हो गया था तो उसी का ऑपरेशन हुआ था। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं जाके एक बार उनको देख लूँ। बहुत मना भी कर रहे थे घर पे लोग कि त्यौहार नज़दीक है, बाद में आ जाना और रुकने आना, क्योंकि आओगी तो ऐसे चली जाओगी। बट मेरा मन था कि नहीं, मैं अभी तुरंत जाऊँगी देखने, बाद में मैं फिर से चली जाऊँगी। मेरा मन ही नहीं मान रहा था। बस हम लोग वहीं जा रहे थे और ये कार चलाते चलाते मतलब थोड़ा थक जाते हैं तो ये कहीं रुकते हैं, मतलब चाय पानी या नाश्ता करने के लिए। तो किट्टू को भूख लगी थी तो हम लोगों ने यहाँ सोचा कि कुछ दिला देते हैं। बाहर में आप जब निकलेंगे तो आपको ऑयली चीज़ ही मिलेगी, हेल्दी चीज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाली। तो बस थोड़ा हम लोगों ने समोसा चाट लिया। और यहाँ छोटी सी एक बच्ची थी, बहुत देर से देख रही थी, तो हम लोगों ने इसको भी खिला दिया कि भाई क्या खाओगी, तो बोली समोसा खाऊंगी। तो हम लोगों ने पैसे ना देके उसको खिला दिया। आप लोग को भी ऐसे ही करना चाहिए। जो नीडेड लोग हैं, जिसको सच में नीड होता है, उसको आप उसका पेट भर दीजिए, उसे कपड़े दिला दीजिए, लेकिन पैसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि पैसा का वो लोग मिसयूज करते हैं। कुछ लोग ऐसे जानबूझ के पैसा मांगते हैं और रहते ठीक ठाक हैं, तो इस तरीके से हम लोग नहीं करते, हम लोग खिला देते हैं। तो उस बच्ची को हम लोगों ने समोसा खिला दिया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो मुझे चाय पीने का मन था, क्योंकि वहाँ चाय नहीं मिल रहा था। कुल्हड़ की चाय मुझे बहुत पसंद है। तो हम लोग रोड साइड ऐसे रोकते हैं और यहाँ पे खेत था, बहुत अच्छी हवाएं चल रही थी। मैंने इस फ्लावर बहुत प्यारा लगा था, मैंने तोड़ लिया। और यहाँ रोड के किनारे हम लोग खड़े होकर चाय पीते हैं कुल्हड़ की, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा वाइब आ रहा था। तो बस हम लोग यहाँ पे कुल्हड़ की चाय पीते हैं। उसके बाद हम लोग घर की तरफ निकल जाएंगे। आप लोग को देखने में लग रहा होगा रोड पे हम लोग, लेकिन रोड के साइड खड़े हुए हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग, हम लोग आ गए हैं अपने मायके, जैसा कि आप लोग कल देखे होंगे। तो छत पे आई हूँ, क्योंकि मैं जब यहाँ आती हूँ तो छत पे ज़रूर आती हूँ। किट्टू पापा हैं, यहाँ ब्रश कर रहे हैं। और यहाँ पे छत पे इतना मतलब अच्छा लगता है आने के बाद। यहाँ बहुत हरियाली होती है। देखिए यहाँ पे ये फ्लावर है ना गेंदे का, और जगह तो गेंदे का मौसम ख़त्म हो चुका है, मतलब सूख गया है जहाँ जहाँ लगा है, लेकिन अभी यहाँ हरा हुआ है, हरा है, आप देखिए। और यहाँ पे देखिए पीछे ढेर सारा लगा हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हैं। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। जब मैं यहाँ आती हूँ ना तो यहाँ मुझे अच्छा लगता है, साग सब्जी मतलब बहुत चीज़ें यहाँ पे लगी होती हैं। और इसमें थोड़ा सा मम्मी टाइम नहीं दे पा रही, क्योंकि पापा की तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो उसमें बिजी हो गई हैं मम्मी। नहीं तो मम्मी बहुत अच्छे से जब ध्यान देती थी ना, तो बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे मतलब कि फ्रूट भी होता था, वेजिटेबल भी होता था। बट जो है अभी मैं फ़िलहाल आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है। फ़िलहाल को आज शाम को ही निकलना है, क्योंकि किट्टू का कल एग्ज़ाम है। हम लोग बस एक दिन के लिए यहाँ पे आए थे, क्योंकि पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो उनका ऑपरेशन हुआ था, तो उसको देखने का मेरा मतलब उनको देखने का बहुत मन था। कि नहीं, मम्मी मना भी कर रही थी कि अभी एक दिन के लिए मत आओ, तो रहना तब आना बाद में। बट मैंने कहा नहीं, मैं बाद में फिर आ जाऊँगी, लेकिन अभी मेरा मन नहीं लग रहा है, एक बार मुझे देखना है उनको, इसलिए मैं चली आई थी। लेकिन हम लोग शाम तक आज निकल जाएंगे। अभी मैं कुछ देर बाद मिस्री को दिखाऊंगी, बहुत क्यूट लगने लगी है, धीरे धीरे बड़ी और बहुत प्यारी लगती है, तो वो शेयर करूँगी। यहाँ पे ये देखिए ब्रश कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दातून कर रहे हैं, दातून, क्योंकि ये ब्रश तो हमेशा आदमी करता है, लेकिन दातून करना चाहिए। दातून से जो इसका वो होता है ना, रस होता है, वो फ़ायदा करता है हमारे दांतों के लिए। पहले के लोग दातून ही करते थे, बट अब सब ब्रश करने लगा, किसी के पास टाइम ही नहीं है। बट ये जब यहाँ आते हैं तो दातून ही करते हैं, फिर गाँव जाते हैं दातून ही करते हैं। चलते हैं नीचे, फिर मिलते हैं। अभी नाश्ता हमने चाय पी लिया, नाश्ता बना रहे हो क्या? हंसाओ। क्या कर रही हो? बिस्तर पे लेती हो? बताओ, अगू अगू करो। अगू। तो आप लोग देखे ना, मेरी भतीजी कितनी क्यूट लग रही है। पिछली बार जब हम लोग आए थे तो बहुत छोटी लग रही थी, बट बच्चे बढ़ जाते हैं तो टाइम ही नहीं लगता। तो बहुत प्यारी, बहुत क्यूट लग रही थी। छोड़ के आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता इसको मुझे। और कल ही आई मैं, क्योंकि किट्टू का एग्ज़ाम था, तो हम चले आए। इनका ऑफिस भी था, इनका होलिका के दिन ऑफिस ऑफ नहीं रहता है, तो आज गए हैं। आज होलिका है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग 2 तारीख को होलिका मनाए हैं या फिर 3 तारीख को, क्योंकि 3 तारीख को ग्रहण लगने वाला था, इसलिए 2 तारीख को ही लोग मना रहे हैं इस बार। आप लोग की तरफ कब मनाया जाएगा कमेंट करके बताइएगा। तो आज होलिका का ही दिन है। कल हम लोग रात में आए थे वहाँ से, और आज मैं लग गई हूँ सफाई में। आप लोग देख सकते हैं इतने ढेर सारे खिलौने मैंने अभी वॉशिंग मशीन में डाला हुआ था, और ये दूसरी बार का है, भी उसको निकाल के ये डालूंगी। और कुछ मैंने वहाँ से धूप में रखा हुआ, आप लोग को दिख रहा होगा। तो किट्टू के खिलौने इतने ज़्यादा हो गए हैं ना, मैं सोचती हूँ किसी बच्ची को दे दूँ। इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने बच्चों को दे भी दिया है, लेकिन ये नहीं देने दे रही है, उसका फेवरेट है, तो इसको मुझे साफ़ करना पड़ता है। और साफ़ करने के बाद आप लोग बताइएगा कि वॉशिंग मशीन में खिलौने साफ़ किया जाता है तो उसके धागे निकल जाते हैं, तो उसको बैठ के पैर सुखा के, मतलब जब सूख जाएगा उसको बैठ के सिलूँगी। बहुत मेहनत अच्छा खासा ही लगा देती है अपने खिलौने की वजह से। तो ये सफाई मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि ये चले गए हैं ऑफिस। मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, फीवर आ रहा है, जा रहा है। अभी दवा खा लिया तो थोड़ा आराम है, तो मैंने सोचा कि अभी मैं फ्री हूँ तो थोड़ा बहुत सफाई कर लेती हूँ, कि होली दीपावली पे ही डीपली सफाई हो पाती है, नहीं तो साल भर तो वैसे ही हल्का फुल्का ही हो पाता है। बस यहाँ देखिए वॉशिंग मशीन चल रहा है। खाना मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, मन ही नहीं कर रहा है फीवर की वजह से।
और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मैंने साफ़ किया, सारा खिलौना यहाँ पे रखा था तो वहाँ से निकाल के यहाँ पे बेडशीट भी हटा दिया गया क्योंकि अब गर्मी आ गई है, तो वो हम लोग जो उलन वाला बिछाते थे उसको हटा दिए हैं, उसको साफ़ करके डाल दिए हैं। और यहाँ पूरी सफाई आज रात तक पूरी सफाई मुझे करनी है क्योंकि आज होलिका भी है तो उसका भी सब प्रोसेस करना है। हम लोग की होलिका के दिन जो उपटन होता है ना, सरसों का उपटन, वो लगाया जाता है। फैमिली के जितने भी मेंबर हैं सब लगाएंगे और उसका जो चूड़ा बचता है, गिरता है हम लोग की बॉडी से झड़ झड़ के, तो वो डाला जाता है होलिका में। और पूजा की कुछ सामग्री डाली जाती है, अनाज डाला जाता है। आप लोग क्या क्या डालते बताइएगा। मतलब इसमें कपूर है, पान का पत्ता है, काली तिल है, और बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार काला धागा, मतलब अपने जो ज़्यादा बीमार रहता है, काला धागा अपने साइज़ का नाप के उसमें डाल दीजिए तो सही हो जाएगा वो, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो हम लोग जो सुने हैं बस वही कर रहे हैं। और मान्यता पहले से ही है, अनाज वगैरह पहले से ही डाला जाता था उसमें। और मैं क्या करी, मैं भूल जा रही हूँ मेरा काम बहुत ज़्यादा है तो मैं उधर भी ध्यान आ जा रहा है। और यहाँ पे देखिए मैंने इतने कपड़े धुल के डाले हुए हैं, यहाँ पे कुछ यहाँ पे डाले हुए हैं, यहाँ किट्टू का एक खिलौना है, यहाँ पे देख सकते हैं इतने कपड़े यहाँ हैं, वो देख रहे हैं वो बेडशीट है उलन वाला। और यहाँ पे देखिए ये मम्मी ने आलू का पापड़ दिया हुआ था, उसको मैं सोच रही हूँ धूप दिखा दूँ थोड़ा सा। बस इतने सारे काम मैं अकेले कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं काम कर रही थी तभी मेरा पेज पार्सल आ गया था। ये उलन प्लाजो है, बहुत अच्छा प्लाजो, बहुत ज़्यादा घेर है इसमें और प्योर कॉटन का है, तो मैंने इसको भी हाथ लगे साफ़ कर दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये है चूड़ी केस। चूड़ी केस आप लोग बोलते थे, हम लोग चूड़ी केस ही इसको बोलते थे। इसमें पूरी चूड़ियाँ भरी हुई हैं, मैं आपको दिखा दूँ एक सेकेंड। ये यूज का नहीं रहता, मैं सबको दे देती हूँ। मेरे कॉलोनी में आते हैं सब झाड़ू लगाने, वो सब लेडीज़ हैं, उन लोग को मतलब सबको दे देती हूँ। ऐसा नहीं जो कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ, जो चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, वो सब मैं बांट देती हूँ, क्योंकि अगर आपकी यूज का नहीं है तो आपको दे देना चाहिए। और बस यही सब कर रहे हैं। और यहाँ देखिए मैं सरसों को भून रही हूँ, इसको भून के अच्छे से पेस्ट बनाऊंगी और यही हम लोग के पूरे जितने भी परिवार के सदस्य हैं सब लोग बॉडी पे लगाएंगे। और इसका जो भी चूड़ा है वही होलिका में डाला जाता है। मान्यता है कि आपके जो बॉडी में रोग है, शोक है, वो सब इस जो है कि उपटन जो है इसके चूड़े में निकल जाएगा और यही हम लोग होलिका में डाल देते हैं। ये बहुत पहले से मान्यता है, मतलब हम लोग में बहुत पहले, हम लोग छोटे छोटे थे तो मम्मी लोग लगाती थी हम लोग को, तो बस वही रूल हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं अभी तक। तो बस अब पहले सब लोग पूरी बॉडी में लगवाते थे, लेकिन अब किसी को भी इतना टाइम भी नहीं है और लोगों को पसंद भी नहीं आता, तो बट मैं पैर छुड़ा देती हूँ। इनको मैं लगा रही हूँ क्योंकि अपने हाथ से नहीं लगाया जाता है। आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ मेरे गाइस, मेरे दोस्तों। इनको लगाने के बाद आई किट्टू की बारी, और किट्टू बहुत ज़्यादा कह रही थी मुझे ये नहीं लगाना, बड़ा अजीब सा लग रहा है, बट मैंने कहा नहीं बेटा ज़रूरी होता है, थोड़ा थोड़ा शुभ कर लो। तो इसको लगाने के बाद मैं खुद लगा रही हूँ, मुझे कौन ही लगाएगा, तो मैं अपने हाथ से ही लगा ले रही हूँ। उसके बाद सारा चूड़ा मैं ले जाऊँगी डालने। और यहाँ पे देखिए काला धागा मैं नाप रही हूँ, मतलब इसमें ये था, मैंने कहीं देखा था वीडियो में कि परिवार के जितने सदस्य हैं आप उनके नाप के अनुसार काला धागा नाप के उसको होलिका में डाल दीजिए, इससे जो मतलब रोग कटता है या फिर नज़र दोष नहीं लगती है। तो यही सब है, यही सब वीडियो वगैरह देख के हम लोग आजकल थोड़ा बहुत कर देते हैं। तो बस कोई लोग बोल रहे थे कि प्रेग्नेंट लेडी को करना है, लेकिन और वीडियो में बता रहा था कि आप किसी को भी कर सकते हैं जो ज़्यादा बीमार रहता हो। हम लोग इस समय सच में बीमार बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, बस हम लोगों ने ये किया। उसके बाद कुछ कुछ सामान मैंने ले लिया था जो चढ़ाया जाता है होलिका में, हल्दी गाठ, सरसों, सूखा नारियल बहुत ज़रूरी होता है, और यह हवन सामग्री, एक नींबू है, काला धागा है और काली तिल है, यही सब हवन सामग्री। बतासे हैं, लाल कपड़ा है, तो कुछ पैसे करके मतलब उसमें डाल देता है। गोबर का उपला है और थोड़ा सा ये मतलब गंगा जल वगैरह ले जाके डाल दिया जाता है। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। खुशियों के रंग आपके जीवन में बहुत ढेर सारे हों और आप लोग हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और सबसे इम्पोर्टेंट आप स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ रहना इस समय बहुत ज़रूरी है। तो सुबह हो चुकी है, आज है होली का दिन, और होलिका और होली दोनों का ब्लॉग है एक साथ। तो आज होली का दिन है, तो आज मैं सुबह सुबह किचन में ही आपको मिलूँगी, क्योंकि बहुत ऑयली चीज़ मेरे यहाँ नहीं बन रहा है। बहुत सिंपल खाना हम लोग खाते हैं, क्योंकि ऑयली चीज़ सबको नुकसान करता है, मेरे क्या, मुझे भी मना है, किट्टू भी उतना नहीं खाती है और ये भी नहीं खाते। तो बस, और सफाई मैं 2 दिन से कर रही थी, मैंने शूट नहीं किया क्योंकि सफाई इतनी ज़्यादा थी कि मैं शूट करना भूल गई। तो सफाई पूरे घर की हुई है, थोड़ी बहुत रह गई है, तो किट्टू पापा भी कर रहे हैं, सब जाले वाले निकाल रहे हैं, और मैं यहाँ पे कुकिंग कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ मशरूम की सब्जी, अच्छी वाली, मतलब ऐसे एक नॉर्मल वाली मशरूम सब्जी से बन जाती है फटाफट, वो वाली नहीं, आज अच्छी वाली बना रही हूँ मसाले तैयार करके। और सुबह सुबह का यही है, और बहुत सिंपल खाना बनेगा। पूरी खाएगी किट्टू तो पूरी बन जाएगी, नहीं तो रोटी ही बनेगी। और मसाले मैंने रेडी कर लिया हुआ है, और इस तरीके का मैंने सुहाना वाला मसाला रेडी किया हुआ है, क्योंकि सुहाना मसाला बहुत अच्छा होता है, मतलब पूरा रेस्टोरेंट वाला ही फ्लेवर देता है। और सुहाना का हर चीज़ का मसाला आता है, मतलब मटर पनीर का, शाही पनीर, तंदूरी पनीर, चिकन वगैरह का भी आता है।
मैंने मंगा लिया है, चिकन का ही मंगाया है। चिकन तो मैं नहीं खाती, बट उसका मसाला मैं इसमें यूज करती हूँ, उसका मसाला थोड़ा तेज होता है, तो कभी कदार यूज करती हूँ, नहीं तो सिंपल ही हम लोग खाते हैं। और किट्टू भी रेडी हो गई है आज कलर खेलने के लिए। सबको बोल दो हैप्पी होली गाइस। तो अगर आप मेरे पास हो तो आप मुझसे बता दें, मैं आपके पैर छूके पैर छू के बोल दो, सब लोग देख रहे हैं। तो बस ऐसे ही है, इनके पड़ोसी के बच्चे हैं, अभी उन्हीं का वेट कर रही है खेलने के लिए, बैलून वगैरह लाई हैं। और अब मेरा तो इंटरेस्ट उतना नहीं करता होली वोली खेलने का, और मैं बिल्कुल नहीं करता। बस हम लोग जब छोटे थे ना तब मुझे अच्छी लगती थी ये त्यौहार। अब जब आप बड़े होते जाएंगे ना, तब तक आपके ऊपर जब जिम्मेदारियां आ जाएंगी तो आपको कोई फेस्टिवल अच्छा नहीं लगेगा। फिर ये होगा फेस्टिवल बस अच्छे से गुजर जाए। छोटे रहते हैं, जिम्मेदारियां नहीं रहती, तो सब कुछ अच्छा लगता है। जब माँ बाप का वो रहता है ना, माँ बाप को सब कुछ करना है, हम लोग को सिर्फ खेलना है, तब अच्छा लगता है। लेकिन जब खुद माँ बाप बन जाओ, खुद जिम्मेदारियां हो जाए, त्यौहार पे ये करना है, वो करना है, ये जुटाना है, वो जुटाना है, तो थोड़ा सा लगता है। क्या हुआ? ये लाई है अपना खेलने के लिए। तो बस मैं यहाँ सब्जी को भून रही हूँ, अच्छे से सब्जी बना लूंगी, उसके बाद मैं अभी पूजा करूंगी। सबसे पहले हम लोग गुलाल लगाते हैं अपने भगवान जी को, इष्ट देवता को, तो उनका पूजा अर्चना हो जाएगा, उसके बाद ही हम लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। हम लोग का यही है। आप लोग कैसे करते बताइएगा। हम लोग सबसे पहले भगवान के साथ होली खेलते हैं, क्योंकि भगवान से ही हम हैं, तो उनको होली खेल के उनके साथ, फिर उसके बाद ज़्यादा होली मैं नहीं खेलती। मतलब कॉलोनी की सब औरतें आ जाती हैं तो थोड़ा बहुत जाके लगवा लेती हूँ, क्योंकि उतना ज़रूरी भी है। और मिलती हूँ कुछ देर बाद नहाने वहाने के बाद। और आप लोग की होली कैसी गई बताइएगा, क्योंकि ब्लॉग ये होली के बाद ही जाएगा, तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके आप लोग होली कैसी। और यहाँ पे देखिए मेरा मसाला हो गया है। इसके बाद ये जो सुहाना मसाला है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। यहाँ मैंने तल के रखा हुआ है मशरूम। आप लोग सोच रहे होंगे सुहाना मसाला का ऐड कर रही है, ऐसा नहीं, मैं ऐड वगैरह नहीं करूँ। बस हाँ, मुझे ये अच्छा लगता है, क्योंकि इसे पूरा रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर देता है, तो मैं इसको ही मंगा लेती हूँ। बहुत कम टाइम में आपका रेसिपी बन के तैयार हो जाता है, 10 से 15 मिनट में। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल को नहलाने लगी, क्योंकि मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल को लगाऊंगी गुलाल। तो इनको अच्छे से नया वस्त्र पहना दिया, इनको सजा दिया मैंने। और उसके बाद यहाँ पे मैं खेलूंगी अपने लड्डू गोपाल के साथ होली। तो मैं यहाँ इनको गुलाल लगा रही हूँ। मैं छोटी सी बाल्टी रखी थी, किट्टू का खिलौना था ये, तो उसी में मैंने गुलाल रख लिया था। उसके बाद मैं लगाती हूँ हनुमान जी को, माता रानी को, सभी देवी देवताओं को मैं गुलाल लगाती हूँ। मैं सबसे पहले इन्हीं लोग के साथ होली खेलती हूँ। शंकर जी को जलाभिषेक किया, थोड़ा सा गुलाब जल स्प्रे किया, उसके बाद मैंने इनको लगाया जो है गुलाल। उसके बाद यहाँ गुलाल लगाने के बाद मैं सीधे मंदिर में चली जाती हूँ। वहाँ हनुमान जी को कैसे भूल सकती हूँ, तो हनुमान जी के साथ भी मैंने जो है इनका फेवरेट कलर लगाया था, ऑरेंज कलर। ये वीडियो में पीला लग रहा है देखने में, लेकिन ये है नारंगी कलर। और उसके बाद देखिए मैंने इनके साथ थोड़ा सा शूट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे अपने भगवान के साथ होली खेल के। और यहाँ मैं आऊँ और औरतें ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके पहले से यहाँ पे औरतें डांस कर रही थी, सब डांस, इतना डांस मैं क्या ही बताऊँ। और मुझे तो बिल्कुल भी डांस नहीं करता, क्योंकि मुझे डॉक्टर जो है उछल कूद करने के लिए मना किए हुए हैं, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं कुछ किया। बस हाँ ये है कि मैंने वीडियो बनाया था, अच्छा लग रहा था, सब डांस कर रहे थे, सब लाल पीले हरे, कोई पहचान में नहीं आ रहा था। लेकिन वहाँ जाऊँ और मुझे ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा खासा मुझे भी सब लगा दिए थे। ये मेरे लैंडलॉर्ड है जो भी इसमें दुपट्टा लेके नाच रही है। और यहाँ पे देखिए भोलेनाथ, कितना अच्छा झंडा लग रहा है उनका। तो कुछ देर मैं यहीं पे बैठती हूँ, इन लोग को देखती हूँ, सुकून, बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। पहले के ज़माने में हम लोग बहुत इंजॉय करते थे, लेकिन अब हर चीज़ चेंज हो गया, सब अब रिजर्व रहने लगे हैं, कोई किसी को टाइम नहीं देता गाइस। तो बस ये है, कुछ देर मैं यहाँ सीढ़ी पे बैठ के सबको देख रही थी। और देख सकते हैं ना, मेरे मुंह में भी अच्छा खासा लग गया है, लोग बुला रहे थे, बट मैं कहीं मेरा मन नहीं है। उसके बाद मैं घर चली जाती हूँ नहा धो के। मैं भूख लग गई थी, 1:30 बज गया था। और यहाँ मेरी बहुत प्यारी सी सब्जी बनी थी, बहुत टेस्टी। और मैंने रोटियां बनाई थी। हम लोग ऑयली चीज़ बहुत कम कर दिया, नहीं खाते, क्योंकि मना भी है और फिर अब मन भी नहीं करता उतना ऑयली चीज़ खाने का। तो मैंने रोटी बनाई थी और मशरूम की सब्जी, बस वही हम लोग खाने जा रहे हैं। आप लोग भी जल्दी जल्दी से आ जाइए और हम लोग के साथ लंच इंजॉय करिए। हम लोग पूरी फैमिली साथ में बैठ के खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और बहुत दिन बाद मैंने ऐसा वीडियो आपको दिखाया खाते हुए, क्योंकि मैं खाते हुए वीडियो तो शेयर ही नहीं कर पाती थी। तो ये था मेरा होली का ब्लॉग, कैसा लगा बताइएगा। होली का ये ब्लॉग अब मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। मतलब ये मायके से लेके होली का और होली दोनों का हो गया है। और अब तो 1-2 दिन, मतलब यहाँ पे क्या है ना, 2-4 दिन लोग आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं एक दूसरे के घर पे जाके, तो वो सब क्या ही दिखाना। और थोड़ा बहुत जो आएगा जाएगा मैं शूट कर लूँगी, अगले ब्लॉग में आपको दिखा दूँगी कि मेरे घर कौन कौन आ रहा है। बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, 2-4 लोग ही हैं जो खास फ्रेंड हैं, वही आते हैं। और बस बहुत अच्छा ये गया। हाँ, कुछ शुरुआत में मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा था कि मनाऊँ या ना मनाऊँ। मैंने फिर भी थोड़ा बहुत कर लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान के साथ आपको होली खेलना चाहिए, भगवान के साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, भगवान के साथ आपको हर खुशी हर दुख शेयर करना चाहिए। अगर आप दुख शेयर कर रहे हैं तो खुशी इंसानों के साथ शेयर कर रहे हैं, भगवान को क्यों छोड़ दे रहे हैं। तो भगवान मेरे लिए बहुत सर्वोपरि है। मैंने सब कुछ, मतलब मेरे लाइफ में जो अच्छा होता है बुरा होता है, मैं सबसे पहले भगवान के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि इंसान
मज़ा लेने के अलावा कुछ नहीं करेगा। तो हमेशा भगवान से रिलेटेड रहना चाहिए। तो मैं सबसे पहले भगवान जी के साथ होली खेली हूँ और इस बार मैं होली नहीं खेली क्योंकि मेरा मन भी नहीं था, तबीयत भी नहीं सही थी। तो बस थोड़ा बहुत मैं मंदिर में जब गई थी हनुमान जी को और भोलेनाथ को चढ़ाने गुलाल, तो वहाँ पे बहुत से औरतें डांस कर रही थी। तो बस वो लोग थोड़ा बहुत लगा दी थी मुझे और उसके बाद आने के बाद मैं नहा ली। मुझे 2 बार नहाना पड़ा था, मतलब एक बार नहा के मैंने पूजा किया था, फिर वहाँ लग गया था, फिर नहाना ही पड़ता। लेकिन ये था कि मैं अच्छा खासा ऑयल लगा के गई थी बाल में। मुझे पता था कि थोड़ा बहुत तो कलर लग ही जाएगा, होली का दिन है तो इसीलिए बहुत अच्छे से छूट गया, मतलब कलर बहुत अच्छे से निकल गया। और बस ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोग की होली कैसी है कमेंट करके बताइएगा। आई नो ये ब्लॉग थोड़ा लेट से जा रहा है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी तो मैं नहीं एडिट कर पा रही थी, बट आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आप लोग की होली कैसी गई और ये ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, थोड़ी सी मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो खूब ढेर सारा लाइक करिएगा, प्यार दीजिएगा और न्यू है चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे वीडियो के लिए। तब तक अंजलि सिंह को दीजिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होली।